नेक्स्ट, नो द बायोलॉजिकल टर्म्स यूज्ड इन द क्वेश्चन। तो जो आपके पास बायोलॉजिकल टर्म्स हैं उसको आप देखें। ड्यूरिंग लेक्चर्स इन द क्लास मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल टर्म्स जो होती हैं जैसे फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, या रेस्पिरेशन है, इनको आप ज्यादा से ज्यादा, फेगोसाइटोसिस है, इनको आप यूज करें जहाँ पे ऑब्वियसली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो फेगोसाइटोसिस को अगर आप लिखेंगे कि ईटिंग ऑफ सेल, तो वो थोड़ा सा जो इतना इम्प्रेसिव नहीं होगा फॉर एग्जामिनर, तो आप उसको करेंगे कि ये फेगोसाइटोसिस, ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस आप लिख रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस में आप फोटोसिंथेसिस में आप लिखें कि अगर आप लिख देते हैं कि दैट इज द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग, तो वो इतना इम्प्रेसिव नहीं होगा, तो उसके लिए आप फोटोसिंथेसिस का वर्ड यूज करें। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि फलां टॉपिक करवा दें, फलां टॉपिक करवा दें, लाइक किंगडम और इनहेरिटेंस में से कुछ बच्चों ने कहा है कि इनहेरिटेंस में से करवा दें, ठीक है। तो वो मैं देखता हूँ, एट द एंड जो है वो आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। अदीना, कैन यू लिसन मी? Yes, sir. अच्छा, Mosma is facing problem to join the meeting. Can you help her, please? ओके, तो ये कुछ टिप्स हैं जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा, यहाँ पे जो टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है, कि आप सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि इस पेपर के लिए 1 hour 45 minutes है और ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू द मार्क्स टाइम को डिवाइड करेंगे, ठीक है। कीप एन आई ऑन द टाइम, ठीक है। तो आप देखें, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, एक के 4 मार्क्स हैं और एक का 1 मार्क है। अब अगर आप 4 मार्क्स के लिए 10 मिनट्स लगा रहे हैं, ठीक है, और 1 मिनट टाइम मार्क के लिए भी 10 मिनट्स वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा एक्चुअली। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि ये टाइम डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप 4 मार्क्स, अच्छा इसमें ये हो सकता है 6 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन भी आ जाए, तो ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम, ठीक है। इट सो आप उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली टाइम डिवाइड करेंगे। जी, यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपने इन इस स्लाइड में से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी, नो क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड। चलें बिलाल, आई एम गोइंग टू गिव चांस टू यू। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, सो व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ज्वाइन नहीं हो पा रहे, अभी तक 7 पार्टिसिपेंट्स हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो उनको मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। अच्छा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप कैसे देंगे। किसको व्हाट्सएप पे किसको कॉल करूँ? वहाँ पे इतना कन्वीनियंट नहीं होगा। चलो
हाँ, ऐसा ही हो सकता है कि उन्होंने ऐप डाउनलोड ना की और वो उस पे कर रहे हैं गूगल क्रोम या एज वगैरह डिफरेंट। जी अ, ये अच्छा, ये कुछ पॉइंट वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल में बनाए हुए वर्ड्स, ठीक है। ये वो इनको आप कमांड वर्ड्स कहते हैं या की वर्ड्स कह देते हैं, ठीक है। कि आपके पास जब क्वेश्चन आता है तो स्पेशली P2 में, ठीक है, P2 की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ये लेटर्स जो हैं, जो कमांड वर्ड्स होते हैं, वो बेटा हाईलाइटेड होते हैं या बोल्ड हुए होते हैं, ठीक है, ताकि आप उस कमांड वर्ड के अकॉर्डिंगली जो है वो आंसर दें। जैसे हमने क्लास में ऑब्वियसली जो मेरी O2 और O3 क्लासेस हैं, उन्होंने जो फर्स्ट चैप्टर्स हैं वो मुझसे नहीं पढ़े, ठीक है, लाइक ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन वाले लेक्चर्स, ठीक है। तो उसमें जो ऑस्मोसिस वाला क्वेश्चन है, अगर आपने किसी भी टीचर से पढ़ा है, तो उसमें क्या है कि ऑस्मोसिस का जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट वे में पूछा जाता है। वो कैसे पूछा जाता है? एक एग्जामिन आ जाता है, एक डिफाइन आ जाता है, एक एक्सप्लेन आ जाता है, एक एनालाइज आ जाता है, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हैं या कमांडिंग वर्ड्स हैं, इनके अकॉर्डिंगली आप आंसर देंगे। जैसे फर्स्ट वर्ड है एनालाइज, क्वेश्चन सेम हो सकता है कि एनालाइज ऑस्मोसिस, ठीक है, assess the effects of the osmosis, define osmosis, describe osmosis, discuss osmosis, explain osmosis, summarize the process of osmosis। तो ये जो कमांडिंग वर्ड्स हैं, एक्चुअली ये डिमांड कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड, आवर रिक्वायरमेंट, आप आंसर देंगे, ठीक है। तो वो आंसर जो है वो बोल्ड लेटर, हाइलाइटिंग लेटर के थ्रू उसके अकॉर्डिंगली आपने देने। जैसे पहला वर्ड जो है वो क्या मांग रहा है, ठीक है, एनालाइज। इसमें वो कहता है कि एग्जामिन इन डिटेल टू शो मीनिंग एंड आइडेंटिफाई एलिमेंट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब ये कंपैरिजन भी आ सकता है, लेकिन कंपैरिजन का एक और वर्ड यूज होता है, कंपेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनालाइज क्या आ रहा है? एग्जामिन करना है आपने डिटेल्स को, जो भी उसके, तो आप मिक्स नहीं करेंगे आंसर्स को। कि आप एनालाइज कर रहे हैं तो आप असेस के अकॉर्डिंगली उसके जो आंसर देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। असेस, अब सेकंड वर्ड है असेस, मेक एन इन्फॉर्म जजमेंट। अब ये क्या है इन्फॉर्म जजमेंट? एनी स्टूडेंट वांट टू गिव आंसर? Unmute yourself and give me the answer. So what does it mean by informed judgment? After getting the answer, I will explain it. जी, no answer. वीडियो की ऑप्शन मैंने सबको दी हुई है, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। अगर किसी को कोई इशू नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि आप इशू जो है वो वीडियो ऑन करें या, ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड। अच्छा, Adina, you are saying that what is your answer? Ah, mean that your answer should be supported by facts. Okay. Informed judgment means
a choice made by a person who has the ability to make such a choice. ठीक है, तो आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो आप उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही जो है वो करेंगे. पार्टिसिपेंट्स वी हैव, वेलकम टू देम. ओके, तो अयान ऑर्डर कर रहे हैं सबको ताकि बच्चे वॉइस के थ्रू रिस्पॉन्स दें. क्लास पार्टिसिपेशन ऑडियो आप कर सकते हैं, वीडियो का मैंने बेटा आपको कह रहा हूँ, ठीक है, तो ऑडियो पे आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं. मैंने सबके माइक्स जो है वो अलाउ किए हुए हैं. वी हैव जी, मैंने ऑप्शन ऑन कर दिए कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिफाइन. ठीक है, आपको ये 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है कि डिफाइन. डिफाइन गिव अ प्रिसाइज मीनिंग. तो प्रिसाइज मीनिंग में आप क्या करते हैं कि जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, वी हैव डिफरेंट टर्म्स, उनको आपने डिफाइन करना है. ठीक है, तो आप प्रिसाइज्ड, और यहाँ पे प्रिसाइज का मतलब है कि आप घुमा के आंसर नहीं देंगे. ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो घुमाकर आंसर देते हैं और एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है. एक्चुअली कंफ्यूज नहीं, उसको ये होता है कि मैं इसको रॉन्ग करूं या करेक्ट करूं. ठीक है, क्योंकि वो क्लोज भी होता है और उससे लिंक भी नहीं होता. ठीक है, तो प्रिसाइज जो आपने बुक से या किसी नोट से जो है वो डेफिनेशन पढ़ी होती है, आप उसको जो है वो देखेंगे, उसको सॉरी लिखेंगे. ठीक है, नहीं अयान, मैंने आपका माइक जो है वो ऑन कर दिया, अब आप कर सकते हैं. ठीक है, यू टेक्स्टेड मी पर्सनली, सो अच्छा जी, माइक ऑन करें आप, और मुझे ये डिफाइन की कोई कोई एक टर्म आपने और उसको डिफाइन करके मुझे बताएं. Who left the meeting? जी मोहम्मद अली, आप बताएं. अली हुसैन, आर यू देयर? अली हुसैन, लगता है अली हुसैन. बिलाल, आप वहाँ, बिलाल आर यू देयर? बिलाल शफी. हाँ जी सर. अली हुसैन से है आपका कांटेक्ट? सर सो रहा होगा. सही. अच्छा चलें. अच्छा, माइक ऑन करें अपने बच्चों और मुझे आंसर दें इसका. जी, नो वन वांट टू गिव आंसर.
वी हैव शॉर्ट टाइम, इसलिए जल्दी से आप मुझे चलें। अब डिफाइन में क्या आता है आपको कि आप प्रिसाइज जो है वो डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं फोटोसिंथेसिस की लेता हूँ तो दैट इज द प्रोसेस इन प्लांट्स दोस in which plants prepare their food in the presence of light, carbon dioxide and chlorophyll, ठीक है। that is the precise definition। लेकिन अगर आप इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं वो भी लिखते जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कीवर्ड्स बोले हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, लाइट, ठीक है, सनलाइट या लाइट, तो इसके भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप स्टेटमेंट की फॉर्म में नहीं भी लिखते हैं, ठीक है। ओके, डिस्क्राइब, स्टेट द पॉइंट्स ऑफ टॉपिक, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेन फीचर्स, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है आपकी या डिस्क्राइब करना किसी क्वेश्चन में आ जाता है। आगे मैंने सैंपल पेपर्स भी कलेक्ट किए हुए हैं, उसमें ये कमांडिंग वर्ड्स जो है उनके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये कैसे, ठीक है, कैसे आपने सॉल्व करना है इनको, ठीक है। डिस्कशन, राइट अबाउट इशू और टॉपिक इन डेप्थ इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। अब ये डिस्कशन जो है ये बेटा आती है जो इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इकोलॉजी टॉपिक में से, वहां से कि डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बीइंग या किसी भी स्पीशीज पे, ठीक है। तो वो आप उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो आंसर देंगे डिस्कशन में, ठीक है। एक्सप्लेन, फिर एक्सप्लेन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कैन यू लिसन, रेज योर हैंड इफ यू कैन। ये देखें, यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे ये देखें एक्सप्लेन, ठीक है। अब एक्सप्लेन का मतलब क्या होगा, आपने उसके अकॉर्डिंगली कैसे आंसर देना है। ये एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट, आप एक आयोडीन टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, स्टार टेस्ट, ठीक है। तो उसको वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन, ठीक है। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। रिक्वायर्स यू टू सेट आउट पर्पसेस, देखिए पर्पस क्या है उसका। जैम नहीं, ये P2 में से मैंने जो है वो क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन दिया हुआ है P2 में से, ठीक है। तो P4 में भी आते हैं इससे, ठीक है, P4 में भी आते हैं और P2 में भी आते हैं। मेक द रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स एविडेंट। अब ये आप रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, आप रिलेशन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, इस क्वेश्चन को आप रीड करें तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर देंगे कि रिलेशनशिप क्या है, कि आयोडीन और स्टार्च का रिलेशनशिप, ठीक है। जहां पर आयोडीन होगी वो स्टार्च के साथ सॉरी, जहां पर आयोडीन होगा वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करके कौन सा कलर देगा, पर्पल ब्लैक। तो ये आप रिलेशन बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे क्वेश्चन में, फर्स्ट स्टेटमेंट के इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ब्राउन आयोडीन इट चेंज इनटू पर्पल, तो ये रिलेशन बन गया। प्रोवाइड वाई और हाउ एंड सपोर्ट विद रेलिवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप वाई का आंसर देंगे और हाउ, ठीक है, बिकॉज स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड क्लोरोफिल, ठीक है, या इनसाइड द लीफ, इट चेंज ब्राउन कलर इनटू पर्पल ब्लैक, ठीक है। तो ये आंसर्स आप इस तरह बनाएंगे। तो अब इसके अगर आप देखें तो 4 मार्क्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू 4 मार्क्स आप 4 डिफरेंट फैक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ये है
पहले हमने क्या किया, एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन में हमने किन चीजों का ध्यान रखना है ये, और एंड पे मैं आप लोगों के साथ ये स्लाइड जो है ये भी शेयर करूंगा, ताकि अगर आपको ड्यूरिंग वीडियो दिस ऑनलाइन सेशन कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको देख लेंगे। ठीक है, आप स्लाइड से देख सकते हैं। Describe requires to state the points of topic, give characteristics and main features, and in this question you need to ensure that you think about both where and how water enters a plant. Describe where and how water enters a plant. तो यहाँ पे आप where की बात करेंगे तो रूट हेयर होगा, ठीक है, रूट हेयर के थ्रू जो है वो वाटर एंटर हो रहा है, और हाउ बाय ऑस्मोसिस। तो ये आप आंसर देंगे, ठीक है। यू नीड टू इंक्लूड एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ। तो यहाँ पे देखिए आपने 3 मार्क्स के लिए जब आप किसी क्वेश्चन को डिस्क्राइब करें तो कैसे करेंगे कि 2 पॉइंट्स के, एक तो ये है कि वेयर एंड हाउ इट एंटर्स इनटू द प्लांट। Because this is a 3 mark question, you need to include at least 3 examples of where and how waters enter a plant, which you should be able to describe through your knowledge of water uptake by plants and osmosis. ठीक है, तो ये आपके नॉलेज की बेस पे है कि आप 3 पॉइंट्स कैसे लिखते हैं। तो अब आप माइक 1 by 1 ऑन करें और मुझे बताएं कि आपका एक्सपेक्टेड आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर।